द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फेमस इंडियन बैट्समैन युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। ये बुक को पढ़कर कई लोग इंस्पायर हुए हैं। अपने इस बुक के जरिए युवी ने क्रिकेट के लिए अपने प्यार और अपनी कैंसर की बीमारी के स्ट्रगल को शेयर किया है। आप इस बुक में युवराज सिंह के क्रिकेट के शौकीन से टीम इंडिया के प्लेयर बनने तक की पूरी स्टोरी पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने में कितने स्ट्रगल करने पड़े। युवराज सिंह जब अपने कैरियर के पीक पर थे तो उन्हें अपनी कैंसर की बीमारी का पता चला, जिसका उनकी लाइफ और करियर में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद युवराज सिंह ने कभी हार नहीं मानी। युवराज सिंह कैंसर को हराकर क्रिकेट की दुनिया में वापस कैसे लौटकर आए, ये सब आपको इस बुक में पढ़ने को मिलेगा। उन्होंने एक बुक लिखी और कैंसर पेशेंट्स के लिए यूवी के नाम से एक फाउंडेशन भी स्टार्ट किया, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करती है। और यहाँ पर कैंसर पेशेंट्स को फ्री चेकअप भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप एक क्रिकेट फ़ैन हैं या फिर एक इंस्पायरिंग स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। ऑल द वे टू इंडिया। बचपन से ही कहते हैं युवराज सिंह, मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा है। स्कूल टाइम में मुझे हमेशा रिसेस और फिजिकल फिटनेस का वेट रहता था। बाकी सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं थे, इसलिए मेरा ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आते थे। मेरी फ्रेंड आंचल मुझे स्टडीज़ में हेल्प करती थी, बावजूद इसके मेरा स्कोर हमेशा एवरेज से कम ही रहा। एक बार की बात है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैटिंग कर रहा था तो गलती से शॉट एक आदमी को जा लगा। बॉल उसे बड़े ज़ोर से लगी थी। वो आदमी स्कूटर से नीचे गिरा और तुरंत उठकर हमारे पीछे भागने लगा। ये बात मुझे आज तक क्लियर याद है। मेरे फादर ने यादविंद्र पब्लिक स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया था। उस वक्त महारानी क्लब में इंडिया के फेमस बैट्समैन नवजोत सिंह सिद्धू प्रैक्टिस करते थे। एक दिन मेरे फादर मुझे उनके पास लेकर गए। सिद्धू से पूछा कि क्या वो मेरी बैटिंग देखेंगे। मेरी बैटिंग करने के बाद सिद्धू ने मेरे फादर को बोला, ये लड़का क्रिकेट के लिए नहीं बना है। लेकिन मेरे फादर भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सोच लिया था कि वो मुझे नेशनल टीम में जगह दिलवा कर रहेंगे। वो कभी भी डिस्करेज नहीं हुए और न ही मुझे होने दिया। एक दिन सुबह सुबह मेरे फादर ने मुझे प्रैक्टिस करने को बोला। उस दिन काफ़ी ठंड थी। मैं बेड में लेटा रहा। मैं बहाने कर रहा था कि मैंने उनकी आवाज़ सुनी ही न हो। थोड़ी देर बाद मेरे फादर मेरे रूम में आए और एक बाल्टी ठंडी पानी मेरे सर पे उड़ेल दिया। उस दिन मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। लेकिन जिस दिन मैंने अच्छा परफॉर्मेंस करता था, मुझे लगता था कि मेरे फादर की एक ही सपना है कि वो मुझे ग्रेट क्रिकेटर बनते हुए देखे। मुझे भी यही लगता था कि क्रिकेट की वो ऐसी चीज़ है जो मुझे फ्रीडम दे सकती है। मेरे पेरेंट्स में के आपस में रिलेशन अच्छे नहीं थे। मेरा छोटा भाई जरोवर मुझसे 8 साल छोटा है। मेरे पेरेंट्स के बीच जो भी प्रॉब्लम थी, उसे बचने के लिए मैंने अपना पूरा फोकस क्रिकेट में लगा दिया था। पर मेरा छोटा भाई जरोवर माँ बाप के झगड़ों के बीच पिस रहा था। मेरी मदर ने अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कभी कोशिश भी नहीं की थी। मुझे ये बात बहुत परेशान करती थी, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम है। क्रिकेट को लेकर मेरे फादर शुरू से ही काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे थे। मेरी पूरी टीनेज तक उन्होंने मुझे काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा था। एक बार रणजी प्रैक्टिस मैच खेलते वक्त मैंने 13 रन में आउट हुआ तो मेरे फादर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बोल दिया था, अब घर मत आना वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। और मुझे पूरी रात घर के बाहर अपनी खड़ी हुई कार में सोना पड़ा था। अगली सुबह जब मैं घर के अंदर आया तो फादर ने मुझे देखते ही मेरे मुंह पे दूध का गिलास देकर मारा। एक और बात है, बैक में फ्रैक्चर आने की वजह से मुझे फील्डिंग में मिस्टेक हो गई थी। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो देखा फादर ने मेरी कार का साउंड सिस्टम तोड़ रखा था। ऊपर से मेरे सीनियर के नेगेटिव कमेंट्स सुनकर मेरा जीना मुश्किल हो गया था। फाइनली रणजी ट्रॉफी में मैंने 100 का स्कोर किया। मेरे फादर ने मुझे कॉल किया और पूछा मैच कैसा रहा। मैंने सेंचुरी मारी, मैं प्राउडली बोला। इस पर मेरे फादर बोले, तुमने 200 रन क्यों नहीं बनाए। उनकी बातों से मैं डिसअपॉइंट हो गया।
मेरी फादर ने मुझे दोबारा फ़ोन करके बोला उन्होंने मेरी कार की चाबियां कहीं छुपा दी है। इसके बाद मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने चला गया। मुझे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सिलेक्ट किया गया और इस तरह इंडियन नेशनल टीम में मेरी एंट्री हुई। अपने फर्स्ट मैच में मैंने 84 का स्कोर किया और मैन ऑफ द मैच बन गया। अपने पहले चेक से मैंने अपनी मदर के लिए घर खरीदा। सो थैंक यू।